नमस्कार, स्वागत है आपका जोशी विचार के इस नए एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हम सभी उत्तराखंड वासियों के दिल के बेहद करीब है। 9 नवंबर सन 1998 वो ऐतिहासिक दिन जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन ने एक नया मोड़ लिया और 9 नवंबर 2000 जब अलग राज्य उत्तराखंड का सपना साकार हुआ। ये राज्य बना था पहाड़ की आवाज को एक पहचान देने के लिए। आज 25 साल बाद यह है कि क्या उत्तराखंड के पहाड़ी जिले वो सम्मान और विकास पा सके जिसके लिए संघर्ष किया गया था। आज का विचार है 25 सालों का उत्तराखंड, उपलब्धियां और विफलताएं पहाड़ के संदर्भ में। उत्तराखंड आंदोलन का मुख्य मंत्र था पहाड़ी और जंगल पर पहाड़ का अधिकार। पहाड़ के लोगों को रोजगार, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और अपनी संस्कृति की सुरक्षा चाहिए थी। एक ऐसा राज्य जहां विकास की रफ्तार पहाड़ की ऊंचाइयों तक पहुंचे। लेकिन 25 साल के बाद एक कड़वा सच ये है कि उत्तराखंड का विकास मुख्यतः मैदानी शहरों देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी तक ही सिमट कर रह गया है। जोशीमठ संकट हो या फिर पहाड़ों से पलायन की बढ़ती दर, ये साफ दिखता है कि पहाड़ की तरफदारी का सपना अधूरा है। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ उपलब्धियां ऐसी हैं जिन पर राज्य सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ हद तक सुधार हुआ है। आज पहाड़ी जिलों तक पहुंचने वाली सड़कों, मसलन चारधाम यात्रा की हालत में काफ़ी सुधार हुआ है। अटल टनल जैसी मेगा प्रोजेक्टों ने कनेक्टिविटी को नया आयाम दिया है, परंतु राजनीतिक दबाव में इंफ्रास्ट्रक्चर का अधिकांश बजट तराई क्षेत्रों को देकर पर्वतीय क्षेत्रों की अनदेखी की जाती है। सच्चाई यह है कि सैकड़ों गांव में जाने के लिए सड़क तो छोड़ो, पगडंडी तक का निर्माण भी नहीं हुआ है। उनमें से एक मेरा ग्राम लखन, ब्लॉक गैरसैंण, जिला चमोली भी है, जहां आज़ादी से अभी तक सरकार ने कोई सूद नहीं ली है। सरकार बड़े बड़े वादे तो करती है कि हम अंतिम छोर पर खड़े लोगों के साथ हैं, हकीकत में सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी है। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सरकार का दावा है कि पहाड़ों में अब अच्छे सरकारी स्कूल और इंटर कॉलेज हैं। एम्स, ऋषिकेश और दून मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थानों ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया है। हालांकि ये दावा भी तराई क्षेत्रों के विकास को दर्शाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो अभी भी चुनौती बनी हुई है। कई कई स्कूलों में तो एक ही शिक्षक 4-4 कक्षाओं को पढ़ाता है। स्कूल इमारतों की खराब दशा तो आम बात है। शिक्षा के गिरते स्तर के कारण आजकल तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी जगह जगह पर प्राइवेट स्कूल खुलने लग गए हैं। कहने को तो सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क खड़ा किया है। आशा और एएनएम कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर बुनियादी देखभाल और टीकाकरण जैसी अहम सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। दुर्गम इलाकों के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं। साथ ही आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से मुफ्त इलाज का लाभ भी मिल रहा है। परंतु वास्तविकता यह है कि पर्वतीय इलाकों में डॉक्टरों, खासकर विशेषज्ञों की भारी कमी है। कई स्वास्थ्य केंद्रों में जरूरी उपकरण और दवाइयां नहीं हैं। खराब सड़कें और दूरी आपात स्थिति में मरीज को समय पर बड़े अस्पताल तक पहुंचाने में बड़ी बाधा है। जटिल इलाज के लिए लोगों को देहरादून, हल्द्वानी, बरेली या दिल्ली भागना पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्रों की स्वास्थ्य सुविधाओं की अनदेखी का ज्वलंत उदाहरण है। चलो देहरादून चौखुटिया स्वास्थ्य आंदोलन। पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की गंभीर कमी को दूर करने के लिए यह आंदोलन एक मजबूत आवाज बनकर उभरा है। यह मांग पूरी तरह से जायज है कि प्रदेश के हर नागरिक, चाहे वो पहाड़ पर हो या बागान में, को सम्मान और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। देखना है सरकार इस विषय को कितना गंभीरता से लेती है। पलायन को ना रोक पाना
सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। ये उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों की सबसे बड़ी त्रासदी। सैकड़ों गांव खाली हो चुके हैं। रोजगार ना होना, शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं का अभाव युवाओं को शहर की ओर भागने में मजबूर कर रहा है। ये राज्य के भविष्य के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। अधिकांश रोजगार मौसमी हैं। चारधाम यात्रा और गर्मियों के महीनों में तो कुछ काम मिल जाता है, लेकिन सर्दियों में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बन जाती है। युवाओं को स्थायी नौकरियों के अवसर कम मिल पाते हैं, जिसके कारण पलायन जैसी समस्या उत्पन्न होती है। पर्यावरण की अनदेखी हो रही है। बिना सोचे सचे निर्माण बड़े बांध परियोजनाओं से पहाड़ कमजोर हुए हैं। जोशीमठ धंसने की घटना इसका जीता जागता उदाहरण है। जंगल की आग से हर साल हमारी प्राकृतिक धरोहर जल रही है और पर्यटन को भारी नुकसान। नदियों के किनारों की जगह पर होटल इत्यादि का निर्माण धराली जैसी त्रासदी को जन्म देती है। कृषि का भी पतन हुआ है। पहाड़ की जीवन रेखा कृषि लगभग खत्म होने के कगार पर है। जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, जिससे किसान खेती छोड़ रहे हैं। अब पहाड़ में निकल पड़ो तो बंजर खेत ही दिखाई देते हैं। यह बंजर खेत पर्यटन उद्योग के लिए भी एक बड़ा खतरा है। संतुलित विकास का अभाव है। सरकारी योजनाओं और बजट का ज़्यादातर हिस्सा मैदानी इलाकों में ही खर्च होता दिख रहा है। पहाड़ के गांव अभी भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। तो निष्कर्ष यह है कि 25 सालों में उत्तराखंड ने ऊंचाइयां तो छुई हैं, लेकिन अपनी नींव यानी पहाड़ों को कमज़ोर होते देखा है। अब वक्त है एक नई सोच की। हमें चाहिए एक कारगर पहाड़ नीति, जिसमें पलायन रोकने, स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा देने और इको फ्रेंडली टूरिज्म पर फोकस हो। भूमाफियाओं से भी पहाड़ को बचाना होगा। सुरक्षित और टिकाऊ विकास हो। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना इंफ्रास्ट्रक्चर बने। युवाओं को गांवों से जोड़ना होगा। कृषि और ग्रामोद्योग को लाभ का व्यवसाय बनाना होगा। घर वापसी को उचित प्रोत्साहन देना होगा। 25 साल का एक लंबा सफर है। अब वक्त है अपनी गलतियों से सीखने का और उस सपने को फिर से जीने का, जिससे हमारे अनगिनत लोगों ने संघर्ष किया था। आपको ये विचार कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों की सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी विफलता क्या रही। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये बहस जारी ही रहे। फिर मिलेंगे एक नए जोशी विचार के साथ। नमस्कार।